Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनीज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे मिड ऑफ नवंबर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ ही गया है, जो स्टार्टिंग आपकी कुछ कंफ्यूजन के साथ हो रही है। कोई बात नहीं है, ये कंफ्यूजन ना आपका पिछले 2 इयर्स या 2 मंथ से चला आ रहा है। ऐसा ना आप इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हो, या तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, चॉइसेस ज्यादा हैं, इस वजह से आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे। सेम कंडीशन आपके पर्सन की लग रही है। उनकी लाइफ में एक फैमिली मेंबर से एक साइड तो एक साइड आप हो, थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन में वो चल रहे हैं। बट नवंबर के मिड में वो भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं और आप भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हो। आप अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाना शुरू कर रहे हो, बैलेंस बनाना शुरू कर रहे हो। और जो अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अगर आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना आपको अचानक से फेस करनी पड़ रही है। मे बी कुछ लोग भी आपके अपोजिशन में हो सकते हैं। कोई बात नहीं, आपकी बात से अगर कोई अभी एग्री नहीं भी है ना, मिड ऑफ नवंबर आपके फेवर में बात होगी। लोग आपकी बात को प्रायोरिटी देंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। पार्टनरशिप के स्ट्रॉन्ग होने को भी शो करता है ये कार्ड। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका वहाँ पर पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है और एज अ टीम लीडर भी आप काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोच के आप कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो आपके पर्सन ने ना आपको प्रायोरिटाइज कभी नहीं किया, आपकी वैल्यू कभी नहीं समझी। तो वो ना आपको प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, कुछ अपॉलॉजी आपसे लेना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बताऊँ, विद इन 2 मंथ आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। मनी वाइज मैसेज आ रहा है कि मनी को ना आप स्पेंड करने से पहले, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार कर लीजिए, वरना आपके पैसे ना फंस सकते हैं। और इनकम के जनरेट कर रहे हो आप रिसोर्सेज, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑप्शन से पर्टिकुलर रिसोर्स से आप पैसा नहीं कमा रहे हो, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में भी आप जा सकते हैं जेमिनीज। देखिए, मैं बोल ही रही हूँ ना कि आपके रिलेशनशिप में एक हैप्पी मोमेंट, हैप्पी लव का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है। जो आपका छोटी छोटी बातों पे आपके पर्सन से, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। वापस से एक हैप्पी मोड में जाना, रेनबो वाली एनर्जीज प्रेजेंट है। तो अगर आप अभी तक एक डार्कर मोड में चले आ रहे हो, तो आपको ये कलरफुल एनर्जीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। विद इन 10 डेज आप सोशल गैदरिंग्स अटेंड करने वाले हो, फैमिली गैदरिंग्स अटेंड कर सकते हैं, किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा आपको ये कार्ड। तो अगर आपके रिलेशनशिप में ना आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपके पर्सन ना रिलेशनशिप वाइज आपको कोई सीरियस कमिटमेंट अभी तक नहीं दिया है ना, तो उस बारे में वो बात कर सकते हैं। और ये कार्ड एक सोलमेट की एनर्जी को बता रहा है। तो आप एक सोलमेट जर्नी से डील कर रहे हो। तो अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो कुछ लोग ना यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। डेस्टिनी का कार्ड ये माना जाता है। तो डेस्टिनी, गुड लक आपके फेवर में रहेगा। ये सारे कप्स आपके फुल किए जा रहे हैं। जो आपके इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे थे ना, इमोशंस पे आप कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पर्सन इमोशंस डिफाइन कर सकते हैं। दोनों के एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव लग रही है, डीप कनेक्टेड लग रही है। और मैं एक बात बताऊँ, ये कार्ड सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं हैप्पीनेस लेके आ रहा है। अगर आप अपनी फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड किसी के साथ स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो ना, तो आप एक कमिटेड फ्रेंडशिप में भी जा सकते हो, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं कि जेमिनीज। देन यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देख रहे हो, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 10 ऑफ कप्स है, यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब 5 to 10 की एनर्जी, 2, 5 and 10।
तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस आना, ग्रोथ आना, सक्सेस आप गेन कर रहे हो। ये जो डीप थिंकिंग में आप चल रहे थे, ओवर थिंकिंग में चल रहे थे, परेशानियों में घिरे हुए थे, शायद आपको रास्ते भी नजर नहीं आ रहे थे, सामने डोर आप ओपन कर सकते हैं हैप्पीनेस का, लेकिन आपकी कंडीशन नहीं थी कि आप उठ सकें, आप 2 कदम भी चल सकें। समझ रहे हो ना कि आपने अपने आप को इतना डिमोटिवेटेड समझ लिया था, इतना डिग्रेडेड समझ लिया था। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम से डाउन हो गया था ना, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है। 5 to 10 की एनर्जी है, मतलब हैप्पी मोड में जा रहे हो। जो कंप्लीटनेस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी वो रीगेन हो रही है। ये कार्ड एक साइकिल के एंड होने को भी बता रहा है। तो आपका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज रही हैं, वो साइकिल कंप्लीट होके एक हैप्पी मोमेंट्स की साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये एक जर्नी का कार्ड भी है। तो आपकी लाइफ जर्नी शुरू हो रही है, या फिजिकली कहीं मूव हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। ठीक है, फाइनली इस मोड से आप बाहर आ रहे हो। जो फियर वाले मोड में आप चले आ रहे थे ना, इस फियरफुल एटमॉस्फेयर से बाहर आ पाओगे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो, स्टेप ले रहे हो, सक्सेस की आपको नज़र आ रही है, तभी आगे आके कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। ओके जेमिनाइज, मतलब जो कंट्रोलिंग एनर्जीज थी ना वो रिलीज हो रही हैं। फाइनली आप अपने मोड में आ रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, मतलब आपकी कितनी सेविंग्स हो रही हैं, कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान देने वाले हैं। वहीं ना आपका फोकस पेंटिकल्स पे ज़्यादा रहेगा। मतलब अभी तक आपने क्या गेन किया, लाइफ को कैसे लेके जा रहे हो, कैसे डील करना है, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज करोगे। ग्रीनरी में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वही ना, ये कार्ड आपके लिए बहुत सारे शिफ्ट लाने को भी शो कर रहा है। आपके रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके करियर में भी शिफ्ट आ रहा है। काफ़ी जेनरस केयरिंग पर्सनैलिटी आपकी भी दिख रही है और आपके पर्सन की भी दिख रही है। ठीक है, एक कोई नया फाउंडेशन आप रखने वाले हैं, किसी नए बिजनेस का, नए करियर का, एक लग्जूरियस लाइफ को लेके जाने वाले हो। तो मैंने बोला ना, स्पेंडिंग से ज़्यादा ना करें। लग्जरी को गेन करना अच्छा है, लेकिन अब ज़्यादा अपनी सेविंग्स को देख के चलिए। ओके, आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो फीलिंग्स ना अपनी डिफाइन नहीं करना चाह रहे थे। क्यों नहीं करना चाह रहे थे? क्योंकि वो एक जगलिंग मोड में चल रहे थे, ऑप्शंस उनके पास ज़्यादा थे। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ 2 पेंटिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ सिंगल पेंटिकल है। फाइनली वो एक डिसीजन ले रहे हैं आपको लेकर। देन यहाँ पे आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड शो करता है हेल्पिंग नेचर को। तो आप मनी मेकिंग प्रोसेस में तो जा ही रहे हो, साथ साथ नीडी पर्सन्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हो। लेन देन आपका ज़्यादा हो सकता है, मे बी पैसों से रिलेटेड ये वीक आपका रहेगा, और मतलब पैसों का ही ज़्यादा आप मैनेजमेंट करने वाले हैं, या आप लोगों की फिनेंशियली मदद कर रहे हैं, अपने पर्सन की भी मदद करते हुए दिख रहे हैं। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग रहेगी। मतलब आपको रियलाइजेशन हो जाता है पहले से चीज़ों का कि आगे क्या होने वाला है या कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। स्किल्स को इंक्रीज करना, नॉलेज को गेन करना, मे बी आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं या एडवाइस ले सकते हैं, दोनों एनर्जीज है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा लग रहा है जेमिनाइज। लास्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली एक एम्परर मोड में आ रहे हो। जो आप एक इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे, उतनी ही प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, लोगों को आप गाइड कर रहे हो। आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, वो ईगो रिलीज होगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से डील करने वाले हो, क्योंकि ना ये एक फादरली फिगर को शो करता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हो आप सारी एनर्जी, सारे रिलेशंस को। तो मे बी अभी तक आप कोई कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे ना, तो आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी, है ना। प्रोटेक्टिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, मतलब आप बाकी लोगों का भी ध्यान रखोगे और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का भी ध्यान रखने वाले हो। फिर लॉजिकल आपकी थिंकिंग रहेगी, मतलब आपके इस एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को देखते हुए ना ऑटोमेटिक लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी हो रही है। पता नहीं आप में कुछ ऐसा स्पार्क बिल्ड हो रहा है जिसकी शायद लोग तलाश करते हैं, वो चीज़ आप में दिख रही है। देन यहाँ पे आ गया 4 ऑफ सॉर्ड बॉटम से, मतलब अगर आप अभी किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस नेस्ट से
बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को रिलीज़ करना पड़ेगा। आई नो आपने इमोशंस बहुत ज़्यादा स्पेंड किए, तो आपके इस इमोशंस की वैल्यू की जा रही है, लेकिन आप सेल्फ की वैल्यू करना तो सीखिए सबसे पहले, है ना। सेल्फ पे ध्यान दीजिए, तब तो चीज़ें वर्कआउट होंगी। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है मिड ऑफ नवंबर। ओके, यहाँ पे द क्वीन का कार्ड आ गया। क्वीन तो शो ही कर रहा है कि आप एक प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी में, मतलब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, येलोइश मोड में लेके जा रहे हैं, हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं, कलरफुल एनर्जीज आपको दी जा रही है। और जो आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग प्रेजेंट रहेंगे भी ना, तो वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे मेन एनर्जी ये ब्लैकिश मोड आपके चारों ओर जो बनी हुई है ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनी। सरेंडर टू द डिवाइन। तो यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स जिनको भी आप मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए। वही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही आपको गाइड कर रहे हैं, वही आपको आगे लेके जा रहे हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। स्टे कनेक्टेड विद इन। तो मैंने आपसे बोला ना, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करिए, अपने आप से पहले कनेक्शन बनाइए। जितना ज़्यादा आपका सेल्फ से कनेक्शन रहेगा, उतना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्शन बना पाओगे। आपके माइंड में जो ट्रबलिंग क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, उसके आंसर्स यूनिवर्स आपको यहाँ पे देने वाले हैं। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली, अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर आपके एनर्जीज स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो आप जैसा चाह रहे हो लाइफ को क्रिएट कर पाओगे, एक ब्राइटिश मोड में जा पाओगे। लेकिन आपको सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स आ ही गए हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड्स आ गए। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करना है आपको, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, अपने लिए समय देना है, शांत जगह जाके थोड़ा सा एनालिसिस करना है, रिलीज करना है नेगेटिव एनर्जीज को। जो एनर्जी, जो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। ओके, तो मैंने बताया ना, एक एम्पर मोड में आने का रीज़न है कि आप बाकी लोगों की लाइफ में भी हैप्पीनेस ला सके, ग्रोथ ला सके, प्रोस्पैरिटी ला सके। आपको ना एक ऐसी एनर्जी में जाना है कि ब्राइट लाइट सिर्फ आप ही ना लेके आए अपनी लाइफ में, बाकी लोगों की लाइफ में भी ब्राइटर मोड में आप ले जा सके, हैप्पी मोड में ले जा सके। ओके, तो अपनी सोल पर्पस को पहचानिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है जेमिनी आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।